अवर अवरन्ने जाई ऊन जिन भवने किच्चा क्रिया कम्मम ओ वासम चौबेहम गय्यम गिय बावारम चत्ता रत्तिम गमि ऊन धम्म चिंताए पच्चू से उद्दिठा क्रिया कम्मम चकादून सत्तभासेन पुनो दिवसम गमियून वंदनम किच्चा रत्तिम ने दून तहा पच्चू से वंदनम किच्चा पज्जन विहम च किच्चा पत्तम गहियून नवरी तिविहम पि भुंजा विहून पत्तम भुंजंतो पोसहो होदि। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या प्रोसद होता है। तो सप्तमी और तेरस के दिन दोपहर के समय जिनालय में जाकर सामायिक आदि क्रियाक्रम करके चारों प्रकार के आहार को त्याग कर उपवास ग्रहण करना। तो सप्तमी में यहाँ पर श्रावक के लिए हाँ, तो सामायिक कहाँ करनी है? मंदिर में, क्योंकि उत्तम सामायिक मंदिर में उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि सप्तमी और तेरस के दिन, क्योंकि एक अष्टमी को उपवास करना होता है और एक चौदस को, तो उससे एक दिन पहले सप्तमी को और तेरस के दिन दोपहर के समय जनालय में जाकर सामायिक आदि क्रियाक्रम करके सामायिक के पश्चात, क्योंकि भोजन किया हमने, एकासन कर लिया है, सप्तमी को तेरस को कर लिया है भोजन, उसके पश्चात सामायिक करने के पश्चात चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास ग्रहण करें। प्रोसद करने के लिए ये किया जाता है। अब उस दिन उसने उपवास ग्रहण किया है, कब? सप्तमी को। हाँ, धारणा कर ली है सप्तमी को, उसके पश्चात अष्टमी को उपवास करेगा और उसके पश्चात नवमी को सुबह पूरा 10 बजे के पश्चात वह आहार ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार वह कितने हो गए उसके, तो यहाँ बताते हैं। और घर का सब काम धाम छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक रात बितावे, फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाक्रम करे, शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करे, फिर धर्म ध्यान पूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होने पर सामायिक पूजन आदि करके तीनों प्रकार के पात्रों का पड़गान कर भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे, उसके प्रोसद प्रतिमा होती। ये प्रोसद प्रतिमाधारी के लक्षण होते हैं। हाँ, तो उसके 4 समय, सप्तमी को शाम का गया और अष्टमी को दोनों टाइम गया और नवमी को सुबह पूरा टाइम निकल जाएगा, उसके पश्चात वो करेगा। तो हाँ, तो प्रोसद प्रतिमा का धारी सप्तमी और तेरस के दिन पात्रों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहर के समय अथवा किसी अन्य शांत स्थान में जाकर सामायिक करता है। उसके बाद 4 प्रकार के भोजन को त्याग कर उपवास की प्रतिज्ञा ले लेता है और वस्तु खरीदना, बेचना, स्नान, भोजन, खेती, व्यापार, नौकरी, पशुपालन, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि का सबका पालन पोषण आदि सब घरेलू धंधों को छोड़कर आज्ञा विचय, पाय विचय, धर्म ध्यान, विपाक विचय, संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान पूर्वक अथवा पिंडस्थ स्वरूपस्थ रूपातीत नामक धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है। तो निरंतर धर्म ध्यान करता हुआ रात्रि निकालता है और अष्टमी चतुर्थी का दिन पूरा करने के पश्चात शास्त्र पठन पाठन में सुनने सुनाने बिताता है अष्टमी चतुर्थी का दिन। मध्याह्न के समय ये धर्म ध्यान होते हैं पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ माने जिसमें धारणाएं लगाई जाती हैं, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, ये पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत आती है। इनका स्वरूप समझना है तो इसको अलग से समझाएंगे, क्योंकि ये विषय दूसरा है, ध्यान का विषय, यहाँ पर विषय दूसरा है। तो ये 5 प्रकार की धारणाओं से हम ध्यान करते हैं, उसमें ध्यान बहुत जल्दी हमारा एकाग्र होता है। इस प्रकार से करने पर बहुत अच्छा ध्यान है ये पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान जब हम किसी मंत्र के किसी एक पद में अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। हाँ,
जैसे कि हाँ 1 2 4 6 16 35, तो इस प्रकार नमोकार मंत्र के पद हैं, 35 अक्षर के 5 पद हैं। और अरिहंत सिद्ध, तो ये 6 अक्षर का हो गया, 5 का असिया उषा, 2 का सिद्ध, 4 का अरिहंत, 1 का ओम। इस प्रकार किसी भी एक पद को लेकर उस पर मन एकाग्र करना, ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। रूपस्थ, रूप का चिंतन करना। जहाँ हम कहीं घूमने गए हैं, शिखर जी घूमने गए थे, सोनागर गए थे, कुंडलगढ़ गए थे, कुंडलपुर गए थे, आदि आदि मांग तुंगी गोमटेश्वर, कहीं भी घूमने गए थे, और वहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे वहाँ का ध्यान करना, वहाँ के रूप को चिंतन करना कि भगवान की प्रतिमा ऐसी थी, इतनी सुंदर प्रतिमा थी, उनके हाथ ऐसे थे, पैर ऐसे थे, पूरा स्वरूप उनका अपने स्मरण में लेकर आना, यह है रूपस्थ ध्यान। अभी हमने आंख बंद की तो हमें बावली भगवान दिखाई देने लगे गोमटेश के। तो हाँ, रूपातीत, और रूपातीत ध्यान होता है आत्मचिंतन। सारे रूप से अतीत किसी प्रकार के रूप का चिंतन नहीं करना है, अब सबसे रूपों से रहित आत्मा का चिंतन करना रूपातीत धर्म ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार वह, हाँ, इस प्रकार वह धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर सामायिक चैत्य भक्ति आदि क्रियाक्रम करता है, और अष्टमी चतुर्दशी का पूरा दिन शास्त्र का पठन पाठन सुनने सुनाने में बिताता है। मध्याह्न के समय, संध्या के समय सामायिक आदि करके अष्टमी चतुर्दशी की रात भी धर्म ध्यान पूर्वक बिताता है। फिर नौमी और पूर्णमासी अथवा अमावस्या के प्रभात में उठकर पहले सामायिक आदि करता है, उसके बाद जिन भगवान के अभिषेक पूर्वक अष्टदव से पूजन करता है। फिर अपने घर आए हुए जगन मध्यम उत्कृष्ट पाठ को प्रदान कर नवदा योग यथा योग्य नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराता है, उसके बाद स्वयं भोजन करता है। इस प्रकार प्रोषद प्रतिमा धारक श्रावक की विधि होती है। इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषद व्रती सप्तमी और तेरस के दिन मध्याह्न में भोजन करके चैत्यालय में जाकर प्रोषद को स्वीकार करता है। जो उत्कृष्ट प्रोषद करना जा रहा है वो सप्तमी और तेरस को ही उपवास ग्रहण कर लेगा, और जो मध्यम प्रोषद करता है वह सप्तमी और तेरस की संध्या के समय प्रोषद ग्रहण करता है। मध्यम वाला शाम को ही भोजन करेगा, और शाम को भोजन करने के पश्चात वह फिर उपवास ग्रहण करेगा कि अष्टमी और कल को मेरा उपवास है, चौदस को मेरा उपवास है, शाम को भोजन करने के पश्चात। हाँ, ये मध्यम है। सप्तमी को सुबह लिया और शाम को भी लिया, फिर शाम को लेने के पश्चात फिर उसने त्याग किया कि अब मेरा अष्टमी को उपवास रहेगा। हाँ, और अष्टमी को उपवास करना नहीं, बता तो रहे हम, 3 प्रकार के भेद है ना, उत्तम मध्यम जघन्य। तो उत्तम वाला सप्तमी को एकासन किया उसने, और एकासन करने के बाद उसने त्याग कर दिया, अब मैं नवमी को ही करूंगा, सबको आहार कराने के पश्चात, है ना, दान देने के पश्चात ही मैं अब भोजन ग्रहण आहार ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार उसने सप्तमी को ही धारणा कर ली और नवमी को पारणा करेगा। तो ये उत्तम उत्कृष्ट प्रोषद प्रतिमाधारी है। और जो मध्यम है ये शाम को, सप्तमी को भी शाम को भोजन करने के पश्चात फिर त्याग करता है, और अष्टमी को उपवास करता है, और नवमी को फिर पारणा करता है, सबको दान देने के पश्चात। और जगन्य प्रोषद प्रतिमाधारी जो होता है वो अष्टमी चतुर्दशी के प्रभात में प्रोषद ग्रहण करता है। और हाँ, जो जगन्य में, हाँ हाँ, तो जगन्य वाला कह रहे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी के प्रभात में प्रोषद ग्रहण करता है। हाँ, सुबह भी ग्रहण करता है, वो जगन्य की श्रेणी में आएगा। रात को तो छोड़ना ही पड़ेगा, पहली प्रतिमा भी छूट जाता है, वो तो छूट ही जाता है। हाँ, देखिए उपवास
अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है, समाधि की साधना करने के लिए होता है, उपवास इसलिए किया जाता है। तो इसीलिए 2 पतमधारी 1 पतमधारी है तो वो महीने में 1 उपवास 2 उपवास तो उसे करने चाहिए, 14 करने का प्रयास करना चाहिए। हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक आसन तो उस दिन करना ही चाहिए, है ना। हाँ, नहीं तो अष्ट 14 को, अष्टमी 14 को डेली नहीं, अष्टमी 14 की बात हो रही है यहाँ पे कि अष्टमी 14 के दिन हमें क्या करना है। हाँ, प्रोसद उपवास। तो अगर उपवास करने की क्षमता है उपवास करो, नहीं तो फिर जगन्न में वहां पर 3 दिन एक आसन करो। हाँ, ये प्रथमाधारी के लिए, चौथी प्रथमाधारी के लिए। दूसरी प्रथमाधारी के लिए तो वहाँ अष्टमी और 14 को एक आसन बताया है, और उपवास करना चाहो तो उपवास करो, नहीं तो एक आसन तो करना ही करना होता है। दूसरी प्रथमा में जो प्रोसद शिक्षा व्रत है, उस प्रोसद शिक्षा के अंतर्गत वहाँ पर एक आसन अष्टमी 14 को करना ही करना होता है। उपवास करो तो अच्छी बात होती है, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि हम आगे चौथी प्रतिमा की शिक्षा दूसरी प्रतिमा में ले रहे हैं, इसीलिए उस शिक्षा व्रत के अंतर्गत प्रोसद को रखा गया है। आगे बताते हैं 2 गाथाओं के माध्यम से प्रोसद का महात्मा, कि इसका क्या महत्व है, प्रोसद उपवास करने से हमें क्या लाभ होता है, सो बताते हैं। एक कंपी निरारंभम ओवासम जो करे दियो वो संतो बहु भव संचिय कम्मम सोनानी खबद लीलाए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो ज्ञानी आरंभ को त्याग कर उपसम भाव पूर्वक एक भी उपवास करता है, वह बहुत भाव में संचित किए हुए कर्म को लीला मात्र में क्षय कर देता है। हाँ, तो आरंभ को त्याग कर मतलब अब हम उपवास भी कर रहे हैं और उपवास करने के साथ साथ व्यापार आदि काम भी कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ उत्तम फल मिलेगा। उत्तम फल तो वो है कि उपवास का मतलब समस्त कार्यों से रहित होकर आत्मा के समीप वास करना, वो उपवास कहलाता है। तो उपवास किसे कहते हैं, क्यों अरसुईया, किसे कहते हैं उपवास? समस्त कार्यों से विरक्ति लेकर उनको त्याग कर आत्मा के समीप वास करना उपवास कहलाता है। ऐसा उपवास ही हमारे जो उपसम भाव पूर्वक किया जाता है, ऐसा उपवास कसायों को समन करके दमन करके जो उपवास किया जाता है, वही हमारे बहुत भाव में संचित किए हुए पाप कर्मों को लीला मात्र माने क्षण मात्र में ही नष्ट कर सकता है। तो इतनी ताकत उपवास के अंदर होती है। यदि उसे समस्त आरंभ सारंभ के कार्यों से रहित, व्यापार आदि आरंभ सारंभ कार्यों से रहित होकर कसायों को समन करते मंद करते हुए जो उपवास करता है, वो नियम से अपने कर्मों को क्षय करता है, उसे उत्तम फल नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि क्या कहते हैं, उपवास भी कर रहा है एक तरफ कर्म की निद्रा करने के लिए, दूसरी तरफ पाप कार्य भी कर रहा है, आरंभ सारंभ व्यापार आदि में लगा हुआ है। तो एक तरफ पाप कमा रहा है, एक तरफ आपको, तो उसे वहां पर उसके भाव आत्मा में वास करने के हुए ही नहीं, उसके भाव तो निरंतर व्यापार आदि अन्य कार्यों में लगे ही रहे। तो उपवास का अर्थ आत्मा में वास करना है, आत्मा के समीप अपना आत्मचिंतन करना है, तो वो हुआ ही नहीं, तो वो नहीं पाया, तो उस उपवास का उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कसाय और विषय रूपी आहार को त्याग कर इस लोक और परलोक के भोगों की आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है, वह वेद विज्ञानी पुरुष भाव भाव में संचित कर्मों को अनायास एक साथ क्षय कर देता है। क्योंकि वही उपवास सच्चा उपवास है जिसमें कसाय और विषय रूपी आहार का त्याग किया जाता है। भोजन मात्र का छोड़ देना उपवास नहीं है, लंघन है। क्या है? लंघन है। ऐसे उपवास से भी जब भाव भाव में संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो प्रोसद प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्ष में 2 उपवास करता है, तो उसका कहना ही क्या। जो सामान्य जो लोग उपवास करते हैं विषय कसाय को छोड़कर, है ना, राग द्वेष को छोड़कर आरंभ सारंभ को त्याग करके जो उपवास करता है, उसके भाव भाव के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जो प्रोसद प्रतिमा को लेकर और महीने में 2 उपवास करता ही करता है प्रत्येक पक्ष में, महीने में नहीं,
प्रत्येक पक्ष में अष्टमी और चौदस 2 उपवास करता ही करता, महीने के 4 हो गए, तो उसका तो कहना ही क्या कि वो अपने कितने सारे कर्म निद्रा करता होगा। क्योंकि जब एक उपवास में इतने सारे कर्मों की इच्छा कर रहा है तो 4 उपवास महीने में करना ही करना है। तो वो निरंतर अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्मों की निद्रा करता हुआ जीता है। और बता रहे हैं कि उपवास से क्या प्राप्त होता है। उपवासम कुबंतो आरंभम जो करे दिमोहादो सोनिय देहम सोसदी ना झाड़े कमले संपे। तो यहाँ कह रहे हैं जो उपवास करते हुए भी मोहवश आरंभ करता है, क्या उपवास भी कर रहा है लेकिन मोहवश परिवार के मोह है ना, तो उस परिवार से मोहवश व्यापार आदि में लगा ही रहता है, घर के कार्यों में आरंभ सारंभ में लगा ही रहता है। जो उपवास करते हुए मोहवश आरंभ करता है वह अपने शरीर को सुखाता है, शरीर को सुखा रहा है मात्र, और कुछ नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वह लेस मात्र भी कर्मों की निद्रा उसके नहीं होती। लो क्या कह दिया आचार्यों ने, लेस मात्र भी कर्मों की निद्रा नहीं होती। जो उपवास करते हुए भी आरंभ सारंभ के कार्य व्यापार आदि में लगा रहता है, अन्य कार्यों में लगा रहता है, घर के कार्यों में लगा रहता है, उसके उपवास करते हुए भी लेस मात्र भी कर्म की निद्रा नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अपने शरीर को सुखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को सुखा रहा है। इसीलिए यहाँ कहा है कि प्रोसत प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास ग्रहण करके भी मोह में पड़कर घर दुकान का काम नहीं छोड़ता, अर्थात विषय कसाय को छोड़े बिना केवल आहार मात्र को ही छोड़ता है, वह उपवास करके केवल अपने शरीर को सुखाता है, कर्मों की निद्रा उसके लेस मात्र भी नहीं होती है। यहाँ इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमा में जो प्रोसत उपवास व्रत बतलाया है उसमें प्रोसत उपवास का नियम नहीं है। जो दूसरी प्रतिमा में प्रोसत उपवास नाम का शिक्षा व्रत बतलाया है उसमें प्रोसत उपवास का नियम नहीं है। आचार्य बसवनंदी सैद्धांतिक ने प्रोसत उपवास का वर्णन इस प्रकार किया है। उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार का प्रोसत उपवास का है, जो एक महीने के 4 पर्वों में अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, जैसी शक्ति उसके अनुसार। सप्तमी और तेरस के दिन अतिथि को भोजन देकर स्वयं भोजन करे और भोजन करके अपना मुख शुद्ध कर ले, फिर अपने शरीर को धोकर हाथ पैर को नियमित करके निनाले में जाकर भगवान को नमस्कार करे, फिर वंदना पूर्वक सामायिक कृतकर्म करके गुरु की साक्षी पूर्वक 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास को स्वीकार करे और शास्त्र वंचना धर्म कथा अनुप्रेक्ष चिंतन दूसरों को सिखाना आदि उपयोगों द्वारा शेष दिन बिताकर संध्या के समय सामायिक आदि करे, रात्रि के समय भूमि को साफ करके उस पर अपने शरीर के बराबर संस्तर लगाकर, जितना शरीर है उतना ही, क्योंकि शरीर से ज्यादा आप बिस्तर बिछाओगे तो आप यदि पलटोगे करवट लोगे तो हिंसा हो सकती है, और शरीर के बराबर की संस्तर होगा तो उतने में ही आप रहोगे, उतने में ही उलट पलट होगे, आगे पीछे नहीं होगे, तो वहां जीव के आने की संभावना, हाँ जितना सा उतना सा ही संस्तर बिछाना और अपनी शक्ति के अनुसार कायोत्सर करे। कुछ रात कायोत्सर पूर्व बिताकर जनालय में या अपने घर सहन करे, अथवा सारी रात कायोत्सर पूर्वक बितावे। प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक जन वंदना करके देव शास्त्र गुरु की द्रव्य पूजा और भाव पूजा करे, फिर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह दिन और रात बिताकर पारणा के दिन पहले की तरह पूजा करे, फिर अपने घर जाकर अतिथियों भोजन कराकर स्वयं करे। इस प्रकार जो करता है उत्तम प्रोषद वाला श्रावक होता है, उत्तम प्रोषदधारी। उत्कृष्ट प्रोषद उपवास की जो विधि है वही मध्यम प्रोषद उपवास की, केवल इतना अंतर है कि मध्यम उपवास में पानी के सिवाय अन्य वस्तुओं का त्याग होता है, तो मध्यम उपवास में पानी के सिवाय अन्य वस्तुओं का त्याग होता है। तो अष्टमी चौदस को वो पानी ले सकता है, अन्य वस्तुओं का त्याग करता है, विधि वही है। हाँ, और अत्यंत आवश्यकता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें सावध योग ना हो और आरंभ करना पड़ता हो तो कर सकता है, ना आरंभ करना पड़ता हो, जिसमें सावध योग ना हो और ना आरंभ करना पड़ता हो तो कर सकता है। तो ऐसा कार्य भी वो कर सकता है मध्यम जो उपवास कर रहा है। उत्कृष्ट वाला कुछ नहीं करेगा, लेकिन मध्यम जो प्रोषद कर रहा है वो ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें आरंभ सारंभ ना होता हो, तो ऐसे कार्य आवश्यकता हो तो कर सकता है। शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषद उपवास की तरह ही जाननी चाहिए।
अब चावल या चावल का मांड लेना, गौरस, इक्षुरस, फलरस, धान रस से रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो विकार पैदा ना करे। एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य प्रोसद है। एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना ये जघन्य प्रोसद है। प्रोसद के दिन स्नान, उटन, इत्र, फुलेल, केशों का संस्कार, शरीर का संस्कार, अन्न भी जो राग के कारण है उन्हें छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया क्या? उत्तम प्रतिमाधारी, जो उत्तम प्रोसद करने वाला है वह सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर एकासन करता है। मध्यम वाला सप्तमी को एकासन और अष्टमी को पानी ले सकता है, छूट है पानी की केवल, हाँ मध्यम को। और अन्य कार्य भी कर सकता है, ऐसे कार्य जिन कार्यों में आरम सारम ना हो, सावध योग ना हो, ना कर नहीं कर, उनको छोड़कर अन्य कार्य कर सकता है मध्यम वाला। और जघन्य वाला एक टाइम भोजन कर सकता है। जघन्य में सप्तमी को एकासन, अष्टमी को एकासन, नवमी को एकासन, हाँ तीनों दिन एकासन। तो इस प्रकार से उत्तम, मध्य, जघन्य तीन प्रकार का प्रोसेस अपनी शक्ति के अनुसार हमें करना चाहिए। ये पांचवी प्रोसत प्रथम जो चौथी होती है, ये पांचवी लिख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार चौथी प्रोसत प्रतिमा का वर्णन समाप्त हुआ। अब दो गाथाओं से सचित्त व्रत प्रतिमाओं कहते हैं। कौन सी? पांचवी प्रतिमा। क्या होता है पांचवी प्रतिमा में? समझते हैं यहाँ पर कि पांचवी प्रतिमा का धारी व्यक्ति जीव क्या करता है। सचित्त पत्तम फलम छली मूलम चाकिसलयम बीयम जो ना वक्षदिनानी सचित्त विरुद्धो हवे सोदु। तो यहाँ कह रहे हैं, समझो अब इस बात को कि क्या पांचवी प्रतिमा धारी करना होता है। जो ज्ञानी श्रावक सचित्त पत्तम, सचित्त पत्ते, केला के पत्ते और भी बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं उन सब के सचित्त पत्ते, सचित्त फल, जो अभी फल कैसे हैं, जिनमें अभी धारियां नहीं आई हैं, जिनमें अभी बीज नहीं पड़े हैं, शाखाएं नहीं पड़ी हैं, ऐसे फल सचित्त कहलाते हैं। और सचित्त छाल, साल पेड़ की सचित्त होती है। सचित्त मूल, जमीकंद सचित्त होता है। यदि उसको जब तक सूखे नहीं या सौंठ नहीं बने तब तक नहीं ले सकते, सचित्त मूल। सचित्त कौपल, नए नए पत्ते जो आते हैं, लाल लाल पत्ते, उन्हें कौपल बोलते हैं, वो सब सचित्त होती हैं। उनमें एक कौपल में असंख्यात जीव होते हैं। कभी भी लाल पत्ते छूने नहीं चाहिए, वरना बहुत सारी जीवों की हिंसा हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनको ऊपर ही रहते हैं, वो आश्रित रहते हैं उनके। सचित्त कौपल, सचित्त बीज को नहीं खाता वह सचित्त व्रत प्रतिमाधारी होता है। बीज सभी सचित्त होते हैं, जब उनको गर्म कर लिया जाता है तो वो अचित्त हो जाते हैं, है ना। उससे पहले सब सचित्त होते हैं। जैसे कि अमरूद है, अमरूद को जब तक आप, जामफल को जब तक आप गर्म नहीं करोगे, सेकोगे नहीं, तब तक बीज सहित नहीं खा सकते। लेकिन उसे गर्म करके सेक कर, बहुत से लोग कहते हैं सेक कर उसे, उसको गैस में रख देते हैं पूरा सजा, उसे बनाते नहीं है, बना बनाए गैस के ऊपर रख दिया, उसे सेक लिया चारों तरफ से, और वो सिके हुए अमरूद को वो खाते हैं बीज सहित, तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि वो गर्म पानी से धोने पर बीज सहित नहीं खा सकते, क्योंकि अंदर उसकी गर्मी नहीं पहुंची है ना। अग्नि से अंदर गर्मी पहुंचती है तब बीज सहित खा सकते हो, तो बिना बीज के खाना पड़ेगा, बीज निकालना पड़ेगा। अगर गर्म पानी से उसे धोगे तो बीज निकाले बिना नहीं खा सकते। सचित्त का त्याग जो है, और जो सचित्त का त्याग नहीं बचा कैसे खाते हैं, मैंने कहा। हाँ, और यदि बीजों को अलग कर दिया है, बीजों को अलग कर दिया है, तो उसको आप अमरूद को बनाकर बिना गर्म करे भी ले सकते हैं, है ना, बीजों को अलग करने के पश्चात। क्योंकि वो छिन्न भिन्न से भी अचित्त हो जाता है। छिन्न भिन्न करने की विधि बताइए।
ये गर्म करने की विधि बताई है। 2 प्रकार से प्राशुक किए जाते हैं फलों को, एक छिन्न भिन्न करके और एक गर्म करके। क्या घर के, हाँ हाँ, फिर तुम्हें धारी वो अपने अलग रखता है। हाँ हाँ कर सकता है, घर पे ही तो है, अभी करेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है जो ज्ञानी श्रावक सचित अर्थात जिसमें जीव मौजूद हैं, ऐसे नागवल्ली के पत्तों को, नींबू के पत्तों को, सरसों और चने के पत्तों को, धतूरे के पत्तों को और पत्तों के साग, सरसों का साग आता है, चने की भाजी और पालक के पत्ते। हाँ अब क्या होता है ना, ये होता है कि अपन पत्ते लेकर आए, धनिया के पत्ते लाए, पालक के पत्ते लाए, सरसों के चने की भाजी लाए, चाहे बथुआ लाए, तो इनमें बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं इनमें धारियां नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं इनमें धारियां होती हैं, लेकिन हम उनका भेद नहीं करते हैं, हम सबको पीस देते हैं। तो सचत्ते पिस गए और अछत्ते पिस गए, तो इसीलिए बिना भेद किए, बिना उनका शोधन किए हम उनको बना लेते हैं और बनाकर खा लेते हैं, तो उसमें दोष लगता है। इसीलिए हमें विवेक होना चाहिए वहाँ पर कि सरसों का कोई भाजी आदि हम बना रहे हैं तो उसमें पहले अचित पत्तों को अलग कर लें और सचित को अलग कर दें, तब जाकर अचित की आप बनाए, जिसमें धारियाँ आ चुकी हैं ऐसे सब्जियों को बनाएं तो ठीक है, और जिनमें नहीं आई हैं वो भी उनको अलग करना जरूरी है। तो इसलिए व्रती लोग जो होते हैं इन पत्तियों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि कौन झंझट पड़े। महिलाएं विवेक तो लगाती नहीं है इतना कि कौन से अचित्ते उनसे चित्ते में तो आए और उन्होंने इकट्ठे किए और बना दिए, उन्हें इतना समय कहाँ होता है कि कौन छांटे भी नहीं करे, तो इसीलिए वहां पर वो छोड़ ही देते हैं खाना, उनका उसमें दिमाग ही नहीं लगाते। 5 ही प्रतिमा। तो और पत्तों के साग को आदि को नहीं खाता है। सचित खरबूजे, ककड़ी, पेठा, नींबू, अनार, बिजौरा, आम, केला आदि फलों को नहीं खाते। अगर ये सचित होते हैं तो इनको अचित करने के लिए कैसे किया जाता है, बनाया जाता है। केवल सीधा मुंह में नहीं खाते, बहुत से लोग होते हैं ना, अमरूद लिया सीधा मुंह खा लिया, जामुन लिया सीधे मुंह खा लिया, नहीं, इसको पहले अचित करो। अचित करने के बाद मतलब उनको छिन्न भिन्न करो या फिर गर्म करो, 2 में से एक काम करना पड़ता है। वृक्ष की सचित छाल को नहीं खाता, तो वृक्ष की छाल होती है वो भी अनंतकाय जीवों के सहित होती है, इसीलिए उसे सुखाने के पश्चात ले पाते हैं और बिना लिए नहीं ले सकते हैं। दवाई में आती है छाल, जैसे अर्जुन की छाल है, हाँ तो वो हाँ सूखने के पश्चात। और सचित अदरक वगैरह को, मूलों को नहीं खाता, जो अदरक है उसे सुखाकर सौंठ बनाकर खा सकता है। हल्दी है, मूल जो मूल में आती है सचित, तो इनको सचित रूप में नहीं खाता है। हाँ यदि अचित है तो। वनस्पतियों का मूल यदि सचित हो तो नहीं खाते। छोटी छोटी ताजी नई कोपला नहीं खाता। सचित चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर, जीरा, गेहूं, जौ वगैरह जीवों बीजों को भी नहीं खाता है। सचित मूंग होंगे, सीधे सीधे मूंग को चबाना, तिल को चबाना, उड़द, अरहर, जीरा, गेहूं, तो सब सचित को नहीं खाता है। इन सबको सीखने के बाद ही खा सकता है। हाँ हाँ, तो उनको अचित करने के बाद ही, गर्म करने के बाद ही, सेक लो, गर्म कर लो। बहुत से लोग आते हैं वो कहते नहीं हरे हरे चना होते हैं, इसके खेत में तोड़े और सीधे खाने लगते हैं, हाँ वो नहीं खा सकता है, सच त्यागी वो नहीं खाता है। कहा भी है जो दयालु श्रावक मूल, फल, साग, शाखा, कौपल, वनस्पति, मूल, फूल और बीजों की अपक दशा में नहीं खाता वह सचित व्रत प्रतिमाधारी होता है। या अपक दशा में नहीं खाता मतलब अभी पूर्ण पके ही नहीं है और उनको खा लेता है, क्योंकि जो पूर्ण नहीं पके होते उन्हीं में तो शाखाएं नहीं आई होती, उनमें ही धारियां नहीं आई होती, उनमें ही बीज नहीं पड़ते हैं, उनमें ही क्या कहते हैं वो उनका अंदर कलर, वो सब चीजें बदल, हाँ
तो ये सब चीजें जब अचित्त हो जाती हैं, पूर्ण पक जाते हैं, तभी वो ग्रहण करता है। ये सचित्त प्रतिमाधारी श्रावक होता है। इसके आगे जो नाया वक्षेदी स्वयं तस्य ना अन्नस्य जुज्जदे दाओम बुत्तस्य भोजिदस्य ही नत्थि विशेषो जदो को भी। जो वस्तु स्वयं नहीं खाता उसे दूसरों को देना भी उचित नहीं है, क्योंकि खाने वाले और खिलाने वाले में कोई अंतर नहीं है। तो सचित्त व्रत श्रावक को चाहिए कि जिस सचित्त जल फल पत्र मूल कौपल बीज को वह स्वयं नहीं खाता है, उसे अन्य पुरुष को खाने के लिए भी नहीं देना चाहिए। तभी सचित्त त्याग पूर्ण रूप से फलता है, क्योंकि स्वयं खाना अन्न खिलाना एक ही है, दोनों ही सदोष हैं। इसीलिए सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी न खाएगा, ना ही घर वालों के लिए लाएगा, ना ही उन्हें खिलाएगा। तो इस प्रकार अब जो महिलाएं 5 प्रतिमाधारी हैं, अब 5 प्रतिमाधारी महिलाएं हैं, अब वो घर में भोजन बना रही हैं। अब बच्चे तो खाते हैं सचित्त, तो क्या उनके लिए वो बना भी नहीं सकती हैं, क्योंकि वो 5 प्रतिमाधारी हैं। इसीलिए वहां सचित्त भोजन का उन्हें दोष लगता है, ना वो खाएगी ना खिलाएंगी, ये ध्यान रखना होता है। अब इसके आगे और समझते हैं। जो बज्जेदि सच्चित्तम दुज्जय जीहा विनिज्या तेन दैभावो होदिकियो जिन वैनम पालयम तेना। जिस श्रावक ने सचित्त का त्याग किया उसने दुर्जय जिह्वा को जीत लिया है तथा दया भाव प्रकट किया है और जिनेश्वर के वचनों का पालन किया है। ये जिसने सचित्त का त्याग किया है उसने इस दुर्जय, जिसको जीतना कठिन है, ऐसी इस जिह्वा को भी जीता है। क्योंकि बहुत से लोग छोटी छोटी भिंडी ढूंढते हैं, छोटी छोटी लौकी तोरई ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वादिष्ट बनती है ना। हाँ, तो बस वही यहाँ कहा जा रहा है, जिसने अपनी इस जिह्वा को जीत लिया है और जिह्वा को जीतने के पश्चात दया भाव प्रकट किया है उन जीवों की रक्षा के लिए, और जिनेश्वर के वचनों पर का पालन किया। कि वो कहते कौन ने देखी इसमें जीव होते हैं, दिखते तो है नहीं कुछ भी, कैसे माने, ये तो अच्छी लगती खाने में, यही लेंगे हम तो वो से जिनेश्वर के वचनों पर श्रद्धान नहीं है। कि जिन्हें भगवान ने कहा है ये अचित्त होती हैं जब तक इनमें धारियां ना पड़े, जब तक इनमें उनके तोड़ने पर समान भाग हो जाएं तो उनको नहीं खाना चाहिए। तोड़ने पर असमान भाग होने चाहिए तो वो अचित्त हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार जो जैन भगवान के वचनों को पालन कर रहा है वो उनको छोड़ देता है। जिह्वा इंद्रिय का जीतना बहुत कठिन है। जो लोग विषय सुख से विरक्त हो जाते हैं उन्हें भी जिह्वा का लंपटी पाया जाता है। जो विषयों सुख से रहित हैं लेकिन फिर भी जिह्वा से इसके लंपटी हैं, इससे अपना मोह नहीं जीत पाए हैं, किंतु सचित्त का त्यागी जिह्वा इंद्रिय को जीत लेता है। वैसे सचित्त के त्यागने से सभी इंद्रियां वश में होती हैं, क्योंकि सचित्त वस्तु का भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है। तो सचित्त वस्तु खाते हैं ना, मादकता लाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं प्याज नहीं खाते, प्याज की भाजी खा सकते हैं क्या? अरे प्याज में और प्याज की भाजी में अंतर इतना ही है, वो नीचे है वो ऊपर है, मादकता दोनों में है। मादकता प्याज में भी है, प्याज खाने के बाद वासना भड़कती है, अपने अंदर उत्तेजना आती है। वो उसका पत्ता खाओगे तो क्या वो भी आएगी वो है? हाँ, तो इसीलिए मूली और मूली का पत्ता, तो मूली भी गैस बनाती है, पत्ता भी गैस बनाएगा। बस जीव नहीं है उसमें, मादकता रहेगी जो मूली की है वो। हाँ, तो सेंगर आती ना, सेंगर बहुत गैस बनाती है वो, इसीलिए हाँ वो इसीलिए उसे हमने अभी 2-3 दिन खाई तो बहुत गैस बनी, हमने तो छोड़ दी उसे, हमने छोड़ा उसे। दोष नहीं है लेकिन गैस बहुत बनाती है। तो हाँ, किंतु ऐसे सचित्त के त्यागने से भी इंद्रियां वश में होती। कहा है कि ये इनका भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है, इंद्रियों को पुष्ट करने वाला होता है, तो पुष्ट होंगे तो उत्तेजना आएगी इनमें। इसी से यद्यपि सचित्त को अचित्त करके खाने में प्राणी संयम नहीं पलता, किंतु इंद्रिय संयम को पालने की दृष्टि से सचित्त त्याग आवश्यक है। भले ही
सचित्त को अचित्त करके खाते हैं हम, उसमें जीव रक्षा तो नहीं होती है, लेकिन इंद्रियों को जीतने के लिए सचित्त त्याग आवश्यक होता है। तो सचित्त को अचित्त करके खाओ तो इंद्रियों जो उसमें स्वाद रह जाता है ना, वो स्वाद अचित्त होने पर नहीं होता जो सचित्त में होता है। हाँ, तो इसलिए इंद्रियों को जीतने के लिए, इंद्रिय लंपटता को उठाने के लिए सचित्त त्याग आवश्यक है। सुखाने, पकाने, खटाई, नमक वगैरह के मिलाने, चाकू वगैरह से काट देने से वस्तु अचित्त हो जाती है। ऐसी वस्तु के खाने से पहला लाभ तो यह है कि इंद्रियां काबू में होती हैं, दूसरे इससे दया भाव प्रकट होता है, तीसरे भगवान की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि हरित काय वनस्पति में भगवान ने जीव का अस्तित्व बतलाया है। यह इतना विशेष जानना कि भोगो वो प्रमाण व्रत में सिद्ध भोजन को अतिचार मानकर छोड़ाया गया है, और यहाँ उस व्रत रूप से निरातिचार त्याग होता है। तो वहां तो उसे केवल अतिचार बनाकर वहां छुड़वाया है, लेकिन यहाँ पर निरातिचार पालन करने के लिए इस त्याग प्रतिमा कही है। तो इस प्रकार से त्याग का हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ठीक इसके आगे अपन कल समझेंगे। कल छठवीं प्रतिमा आएगी, उसमें रात्रि भोजन त्यागी और दिवा मैथुन त्यागी, उसके बारे में अपन कल समझेंगे। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायुत्सर्गम कृपयाम। कुटे सदम दाद